कि द हंटिंग इज प्रोहिबिटेड, एक्सेप्ट हंटिंग प्रोहिबिट है। लेकिन अब मुझे एक बात बोलो यार, अगर आप पे कल को यहां पे अभी लिपड़ के बहुत अटैक हो रहे हैं, कल को लिपड़ अटैक करेगा तब क्या करोगे आप? तब तो मारना पड़ेगा ना सेल्फ डिफेंस पे। अब इसमें क्या हुआ कि इसमें एक्सेप्ट कुछ एक्सेप्शंस दी है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में, दैट इज सेक्शन 11 एंड सेक्शन 12। लिख लो सेक्शन 11 एंड सेक्शन 12, सेक्शन 11 एंड सेक्शन 12। देखो ये इंपॉर्टेंट नहीं है सेक्शन 11 सेक्शन 12 याद रखना। मैं क्यों लिख रहा हूं ये सेक्शन 11 सेक्शन 12, या आगे मैं लिखवाऊंगा 33A 33C 36B, जब मैं आगे लिखवाऊंगा तो मैं ये इसलिए लिखवा रहा हूं कि बच्चों को लगे कि नहीं कहीं पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लिखा है और इसे याद रहता है ना। सेक्शन 11 एंड सेक्शन 12 जो पढ़ रहे हैं वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट का, सेक्शन 11 एंड सेक्शन 12। सेक्शन 11 इज फॉर द शेड्यूल 1, जो शेड्यूल 1 वाली स्पीशीज है ना हमारे पास, उसके लिए सेक्शन 1 है, शेड्यूल 1। और ये हमारे पास शेड्यूल 2 के लिए, शेड्यूल 2 के लिए सेक्शन 11 इज फॉर शेड्यूल 1, सेक्शन 12 इज फॉर शेड्यूल 2। अब इसमें क्या है, इसमें 2 टाइप की स्पीशीज है जिनको हम हंट कर सकते हैं, 2 टाइप्स ऑफ स्पीशीज जिनको हम हंट कर सकते हैं। पहली जो डिजीजेस, मैं बोलूंगा, देखो हमारे पास वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1991 के बाद हमने हंटिंग को क्या किया था, प्रोहिबिट किया था। लेकिन कुछ कंडीशंस में हमें हंटिंग करनी पड़ सकती है, तो उसके लिए गवर्नमेंट ने वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में क्या दिया है, एक क्लास 2 दी है। एक तो सेक्शन 11 दिया है और सेक्शन 12 दिया। सेक्शन 11 जो हमारे पास है वो किस लिए है कि शेड्यूल 1 में कोई स्पीशीज अगर हमें हंट करनी पड़ी तो हम कर सकते हैं। सेक्शन 12 इसलिए दिया था कि अगर शेड्यूल 2 में कोई स्पीशीज हमें हंट करनी पड़ी तो वो कर सकते हैं। उसके लिए प्रावधान है, क्या प्रावधान ही कहते हैं ना, प्रावधान है कि शेड्यूल 1 शेड्यूल 2 के लिए, शेड्यूल 2 के लिए सेक्शन 12, शेड्यूल 1 के लिए सेक्शन 11। अब सेक्शन 11 में क्या है, पहला होगा या तो ये थ्रेट टू ह्यूमंस, थ्रेट टू ह्यूमंस, पहला क्या आएगा, थ्रेट टू ह्यूमंस।